अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार यूनिक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। सहरी में टाइम कम हो, कुछ समझ नहीं आ रहे हो तो जल्दी से अंडे लें और 1 कप दूध लें और इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। ये हेल्दी रेसिपी है, बच्चे तो क्या बड़े भी आपसे मांग मांग कर खाएँगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने 2 अंडे लेने हैं। अंडे तो सभी घरों में होते हैं। साथ में 1 कप दूध लीजिएगा। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। उतनी देर मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। अब खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें और साथ में हाफ प्याज आपने चॉप करके डालना है। बारीक बारीक चॉप करिएगा, मोटा बिल्कुल भी नहीं करिएगा। 1 आलू लेना है, उसको आपने बारीक कद्दूकश करना है। बारीक कद्दूकश करना है, मोटा बिल्कुल भी नहीं करना। कद्दूकश तो सभी घरों में होते हैं। तो अब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालते हैं। 1 टीस्पून नमक डाल दें, 1 पिंच हल्दी, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दें। अगर आप तीखा पसंद करते हो तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हो। तो आप एक ख़ास चीज़ में डालेंगे। अब आपने इसमें हाफ़ कप मैदा डालना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालिएगा वरना आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और रेसिपी जो भी बनाओगे इसमें ज़रा भी आपको मज़ा नहीं आएगा। मैदे का आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। तो अब आपने इसमें हाफ़ कप मोज़रेला चीज़ डाल देनी है। अगर है तो ठीक, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। आपके घर में जो भी चीज़ पड़ी हो आप डाल सकते हो। मोज़रेला, चेडर और अगर स्लाइस में पड़ी हो, जो भी चीज़ पड़ी हो आप डाल सकते हो। अगर नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसके बगैर भी बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी। ना बेकिंग सोडा डालेंगे ना बेकिंग पाउडर डालेंगे। थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स ऊपर से स्प्रिंकल किया और साथ में चाट मसाला ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। कितने अच्छे से हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। तो अब फ्राई करने का तरीका बता देती हूँ। आँच आपने दम वाली रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी वरना ये जो रेसिपी है कच्ची रहेगी। अब आपने 1 चम्मच ऑयल या घी जो भी लेना हो, जो आपको पसंद हो आप ले सकते हो और सारा बैटर आपने एक पैन में डाल देना है। ऊपर से इसको कवर करना है और आँच आपने दम वाली रखनी है। 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। 10 मिनट बाद दोबारा चेक करिएगा, उतनी देर कोई और काम कर लीजिएगा। तो अभी मैं करीब से दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त कलर आया। तो अब इसको टर्न करते हैं और चेक करते हैं इसकी लुक। अभी प्लेट ऊपर से बहुत गर्म है, एहतियात से आप इसको टर्न करिएगा। तो लीजिए जी, आप इधर खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है। आप कमेंट करने में, लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में बहुत बहुत कंजूसी करते हो। आप रमज़ान से पहले ये रेसिपी सबके साथ शेयर कर दें क्योंकि सहरी में अगर आपके पास टाइम कम हो तो जल्दी से ये वाला हेल्दी नाश्ता बनाएं और आराम से आप इस सहरी को कर सकते हो। इससे आपको भूख लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हेल्दी है। तो 10 मिनट बाद आप इसको दोबारा चेक करिएगा तो फिर हम इसको टर्न करेंगे। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये ना कहिएगा अंदर से कच्चा है, बिल्कुल भी नहीं। आपने वीडियो को पूरा देख के जाना है ताकि आपसे भी कोई गलती ना हो और आप भी ऐसे ही ऑमलेट पराठा बना सकें। पराठे किसको नहीं पसंद। देखिए इसमें कितने जायके आपको मिल रहे हैं, 3 in 1 जायका है। अभी मैं कट करके दिखाती हूँ। रमज़ान में कुछ समझ नहीं आ रही है बच्चों को क्या बना के दें, तो जल्दी से आप बच्चों को ये वाली रेसिपी बना के दे सकते हो, बच्चे भी खुश होकर खाएंगे। तो लीजिए देखें, गरम गरम सर्व करें जैसे मर्ज़ी। दोनों साइड से दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी और कितना मज़े का और कितना यमी बना है। बस आँच का आपने ध्यान रखना है, दम वाली आँच पे इसको आराम से पकाइएगा, बहुत अच्छा बनेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।